वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। एबिगेल मूवी के स्टार्ट में एबिगेल को स्टेज पर डांस करते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक डांसर होती है। एबिगेल अपने घर वापस आती है तो पहले से कुछ किडनैपर उसे किडनैप करने के लिए वहां मौजूद होते हैं। एक किडनैपर लड़की अपने साथी से कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम छोटी सी बच्ची को किडनैप करने जा रहे हैं। वो कहता है, अगर हम तुम्हें बता देते तो तुम हमारे साथ ना आती। एबिगेल अपने रूम में दाखिल होकर बेड पर बैठती है, जबकि किडनैपर इसके रूम में पहले से छुपे होते हैं। इनमें से एक किडनैपर एबिगेल पर तशद्दुद करने लगता है, जबकि लड़की अपने साथी का हाथ पकड़कर एबिगेल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसी वक्त एबिगेल के घर एक आदमी गाड़ी पर आता है तो किडनैपर एबिगेल को एक बैग में डालकर वहां से निकल जाते हैं। जब किडनैपर गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं तो एक किडनैपर दूसरे से नाम पूछता है, लेकिन उनके बॉस लैम्बर्ट ने उन्हें एक दूसरे की शनाख्त बताने से मना किया हुआ था, इसलिए वो अपने साथी को अपनी मालूमात नहीं देता। फिर वो वेरान बंगले में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका बॉस लैम्बर्ट उनका इंतजार कर रहा था। वो किडनैपर एबिगेल को एक कमरे में हथकड़ी से बांध देते हैं। फिर उनका बॉस उन्हें बताता है, हमने इस बच्ची को 24 घंटे के लिए किडनैप किया है, क्योंकि इनका डैड एक रईस आदमी है। हम इससे $50 मिलियन लेकर उसे वापस कर देंगे और काम मुकम्मल होने के बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी मिल जाएगा। फिर लैम्बर्ट उन सब के फोन स्विच ऑफ करके अपने पास रख लेता है ताकि कोई उन्हें ट्रेस न कर सके। एक किडनैपर अपने बॉस से कहता है, हम अपने ओरिजिनल नाम क्यों नहीं बता सकते? अगर तुम पुलिस के हत्थे चढ़ जाओ तो किसी का नाम ना ले सकोगे, इसलिए उन्हें एक फर्जी नाम देता है। लैम्बर्ट सिर्फ जाय को आर्गेल के रूम में जाने की इजाजत देता है ताकि उसकी जरूरियात का ख्याल रख सके। फिर सब किडनैपर पार्टी करने लगते हैं। उसके बाद जाय एबिगेल के रूम में उसे देखने के लिए जाती है। एबिगेल कहती है, मेरी आंखों में पेन हो रहा है, प्लीज ये पट्टी खोल दो। तो जाय मास्क पहनकर उसकी आंखों से पट्टी खोल देती है। एबिगेल कहती है, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? जय कहती है, अगर 24 घंटे के अंदर तुम्हारे डैड ने हमें रकम दे दी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। जय उसे बताती है, मेरा बेटा भी तुम्हारे उम्र का है। एबिगेल जय को कहती है, मेरे डैड को मेरी कोई फिक्र नहीं और ना ही वो मुझसे प्यार करते हैं। फिर जय फ्रैंक से पूछती है, तुम इसके डैड के बारे में कुछ जानते हो? वो कहता है, मैं इसके डैड के बारे में कुछ नहीं जानता। फ्रैंक बगैर मास्क के एबिगेल के रूम में आता है तो वो उसका चेहरा देख लेती है, क्योंकि फ्रैंक को नहीं पता था कि एबिगेल के आंखों से पट्टी उतर चुकी है। फिर फ्रैंक गन तान कर उसके डैड के बारे में जानकारी लेता है। एबिगेल कहती है, मेरे डैड का नाम लेजर है। फिर फ्रैंक अपने साथियों से कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि उसका डैड एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। फिर जय कहती है, लैम्बर्ट ने हम सबको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, हम यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि एबिगेल ने अभी तक हमारी शक्लें नहीं देखी। लेकिन फ्रैंक कहता है, तुम्हारे कारण उसने मेरा चेहरा देख लिया है। फिर पीटर कहता है, हम इस बच्ची को मारकर यहाँ से भाग जाते हैं। फ्रैंक कहता है, हम लेजर से पैसे लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। फिर सारे रुककर एबिगेल की निगरानी करने लगते हैं। सैमी अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है तो डैन कमरे में पहले से मौजूद होता है, जो सैमी के साथ प्रैंक करके उसे डराता है। इसी वजह से सैमी उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर डैन किचन की तरफ जा रहा होता है तो कोई उसे अचानक से खींच लेता है। सैमी डैन की आवाज सुनकर फौरन कमरे से बाहर आकर किचन में डैन को कुर्सी पर बैठा देखकर उसके करीब आती है तो वो मर चुका होता है। फिर सैमी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनते ही सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। डैन की डेड बॉडी देखकर कहते हैं, ये किसी दरिंदे का काम है। फिर वो एबिगेल को देखने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। रिकलेस कहता है, अगर एबिगेल ठीक है तो इसका ये मतलब नहीं कि वैम्पायर यहाँ पर मौजूद नहीं है। रिकलेस कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो रिकलेस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात सुने बगैर मेन गेट को खोलता है तो गेट आगे से लॉक हो चुका था। पीटर वहां आकर गेट को खोलने की कोशिश करता है, मगर गेट नहीं खुल पाता। फिर जय एबिगेल से जाकर पूछती है, जहां मेरे और चश्मे वाले आदमी के अलावा कोई आया था? वो बताती है, यहाँ पर तो कोई नहीं आया। फिर बताती है, चश्मे वाला आदमी ही वैम्पायर है, वो मेरे डैड का आदमी है। उसी वक्त रिकल जय को एबिगेल के कमरे से बाहर बुलाकर कहता है, मेरी गन भी गुम हो गई है। जय रिकल्स को बताती है, फ्रैंक एक वैम्पायर है। रिकल्स कहता है, वो तो यहाँ से जाना चाहता था, हमने उसे मिलकर रोका। मेरे ख्याल में वो वैम्पायर नहीं हो सकता। रिकल जैसे ही चंद कदम आगे बढ़ता है तो उसकी बेदर्दी से मौत हो जाती है। जय गुस्से में गन तान कर फ्रैंक को कहती है, तुम हमें यहाँ मारने के लिए क्यों लाए हो? और तुमने रिकल को भी मार डाला। मुझे बच्ची ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने उसे डरा धमका कर बोला किसी को मत बताना, मैं ही असल में वैम्पायर हूँ। फ्रैंक कहता है, तुमने छोटी सी बच्ची पर कैसे यकीन कर लिया? फिर पीटर एबिगेल पर गन तान लेता
है, लेकिन जय उसके हाथ से गन छीन कर उसे एम करती है। फ्रैंक भी वहीं पहुंच जाता है तो पीटर उसे कहता है तुम बच्ची पर गोली चला दो। उसी वक्त एबिगेल हथकड़ी खोलकर वैम्पायर का रूप धार कर पीटर पर हमला कर देती है। फ्रैंक उसे माथे पर गोली मारता है तो वो जमीन पर जा गिरती है। जैसे ही वो खड़ी होती है तो उसका जख्म गायब हो जाता है। जब वो दोबारा हमला करने लगती है तो सब वहाँ से भागते हुए उस कमरे को लॉक कर देते हैं। जय कहती है हमने एक वैम्पायर को किडनैप किया है। पीटर कहता है ये सब किसी प्लान के तहत किया गया है, हमें इसे बचने का तरीका तलाश करना होगा, क्योंकि जब भी हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। फिर सैमी कहती है वैम्पायर सिर्फ धूप से ही मर सकते हैं। फ्रैंक कहता है अभी तो रात का वक्त है, हमें सुबह तक धूप का इंतजार करना पड़ेगा, इससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। फिर से वो सब वैम्पायर को मारने के लिए जाते हैं, मगर जय जाने से इनकार कर देती है। जब रूम में इंटर होते हैं तो एबिगेल सैमी पर हमला कर देती है तो पीटर उसे पकड़ लेता है, लेकिन एबिगेल उसका लॉकेट छीनकर उसकी छाती पर वार कर देती है। फ्रैंक लकड़ी से वैम्पायर को मारने आता है तो वैम्पायर उससे लकड़ी खींचकर उसकी टांग में घुसेड़ देती है। फिर सब डर से भागते हुए जय के पास आते हैं। जय अपने हाथ से वही लकड़ी फ्रैंक की टांग से निकालते हुए कहती है हमारे पास एक रास्ता है, जो इंजेक्शन हमने इसे किडनैप के वक्त लगाया था अब उसी इंजेक्शन की मदद से इसे बेहोश करना होगा। जय कहती है हम अलग अलग दिशा में जाएंगे, वो जिसे भी मिले तो मुझे वायरलेस के जरिए इन्फॉर्म कर देना। इधर सैमी का पाँव फिसलने के कारण वो एक स्विमिंग पूल में जा गिरती है, जहाँ उसे सारी लाशें ही नजर आती हैं, तो वो डर के मारे चीखने लगती है। दूसरी तरफ वैम्पायर पीटर को मारने की कोशिश करती है तो वो उसके आगे दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन वैम्पायर दरवाजे को तोड़ते हुए उसके पीछे आती है तो अचानक वैम्पायर के आगे फ्रैंक आ जाता है। वैम्पायर उसे सीढ़ी से धक्का देकर सीढ़ी से गिरा देती है, फिर फ्रैंक का गला दबाने लगती है। दूसरी तरफ जय उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रही होती है, मगर वैम्पायर उस इंजेक्शन को छीन कर दूर फेंक देती है। सैमी फ्रैंक की मदद के लिए आगे आती है तो वो सैमी के हाथ को काट देती है, फिर फ्रैंक को टांग से पकड़कर उड़ने लगती है, लेकिन पीटर जंप मारते हुए उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है तो फौरन जय बेहोश इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है। जब वैम्पायर को होश आता है तो वो पिंजरे में कैद होती है। वैम्पायर उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर लाने का प्लान मेरा ही था, क्योंकि तुम सब मेरे डैड के दुश्मन हो। फिर बताती है कि लैम्बर्ट मेरा आदमी है। एबिगेल कहती है जिसने भी मुझे यहाँ से बाहर निकाला तो मैं उसे छोड़ दूंगी। पीटर लॉक खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो जय उसे गोली मार देती है। फिर सब वहीं से चले जाते हैं, लेकिन फ्रैंक को उसका पहरा देने के लिए बिठा देते हैं तो वैम्पायर पिंजरे को तोड़कर फ्रैंक को मारने की कोशिश करती है। उसी वक्त जय वहां आकर कुल्हाड़ी से लकड़ी की खिड़की को तोड़ देती है, जिससे सूरज की रोशनी एबिगेल पर पड़ती है। इस तरह सभी वहां से भाग जाते हैं। फिर सैमी और पीटर पावर सोर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो यहाँ से निकल सकें। फिर उसी वक्त वैम्पायर सैमी की बॉडी के अंदर घुसकर पीटर को मार देती है। जय और फ्रैंक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जय मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करके उसके ऊपर डालती है, जिसके कारण वो ब्लास्ट हो जाती है। फिर वहीं पर लैम्बर्ट पहुंचकर कहता है मेरा काम इसके डैड के दुश्मन को पकड़ना है। फिर वैम्पायर उन्हें मार देती है। लैम्बर्ट फ्रैंक से एक डील करता है कि मैं तुम्हें वैम्पायर बनाता हूँ, फिर हम मिलकर एबिगेल और उसके डैड को मारकर सब कुछ अपने कब्जे में ले लेंगे। उसी वक्त लैम्बर्ट फ्रैंक को काटकर अपनी तरह वैम्पायर बना देता है और वहीं पर एबिगेल आकर फ्रैंक से लड़ने लगती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जय सब गेट अनलॉक करते हुए चुपके से मोबाइल उठाकर अपने बेटे से बात कर रही होती है, मगर फ्रैंक वहां आकर उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन एबिगेल उसे उड़कर बचा लेती है। एबिगेल जय को कहती है मैं अकेली इसे नहीं मार सकती, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तो फिर तुम अपने बेटे से मिल पाओगी। वो दोनों एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करते हुए उसे मार देते हैं। फिर उसी वक्त एबिगेल का डैड वहां पहुंचकर जय को मारने वाला होता है, तो एबिगेल कहती है इसने मेरी जान बचाई। फिर वो जय को छोड़ देता है। जय गाड़ी से अपने घर की तरफ रवाना होती है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर हमारी मूवी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।